फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52 तक। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में
हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उससे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर भी तुम क्या कहते हो, हमें पिता का दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेंगे जिसे मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे,
मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा जिससे पुत्र के द्वारा पिता ईश्वर की महिमा हो सके। जब फिलिप ने कहा, मुझे पिता का दर्शन कराइए, तो यीशु ने फिलिप से एक बात कही, फिलिप, इतने समय से मैं तेरे पास रहता हूँ, रहते आया हूँ, फिर भी तुम पूछते हो कि मुझे पिता का दर्शन कराइए। जिसने मुझे देखा है पिता को भी देखा है, क्योंकि जिस प्रकार पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ। पौलुस और बरनबास अंताकिया से होकर गैर यहूदियों के पास गए और वहीं बड़े उल्लास के साथ लोगों को यीशु के बारे में बताने लगे, ईश वचन सुनाने लगे। यह देखकर बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे। उन लोगों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं और नेताओं को उसके विरुद्ध उभारा और उसके विरुद्ध कई प्रकार के दोष मढ़ने लगे और इस प्रकार उसके विरुद्ध उपद्रव मचाकर उन्हें मार पीट कर वहाँ से उन्हें भगा दिया। और इस प्रकार उन लोगों ने उन लोगों के साथ अपमान नहीं किया, लेकिन यीशु का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने उसे भेजा था। आज यीशु के नाम पर हमारे देश में जगह जगहों में यीशु के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है। बहुत से अधिकारी, प्रतिष्ठित नेता इसमें जुड़े हुए हैं और कई लोग यीशु के नाम से भड़क जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी पवित्रता नहीं है। जो यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है, और यीशु के नाम पर जो कुछ वह मांगता है पिता स्वयं उन्हें प्रदान करता है। और यीशु ने कहा है, मेरे नाम पर तुम जो कुछ मांगोगे मैं वही प्रदान करूँगा। हमारे इस केंद्र में कई दुखी, टूटे हुए दिल, जिंदगी से मरा हुआ, बीमारी, कष्ट, पारिवारिक दुख सब यहाँ पर आते हैं और यीशु के नाम से कई लोग चंगे हो गए हैं। आज की प्रार्थना में ही कई लोगों ने साक्ष्य दिया कि मैं इतने वर्षों से परेशान था। कोई मानसिक दुख से परेशान था, शारीरिक पीड़ा से। सभी यीशु के नाम पर आए और सबों को यीशु का अनुग्रह मिला, पवित्र आत्मा से भर गए और वे सभी
खुशी खुशी अपने घर वापस गए। यह हमारे लिए अनोखा समय है कि यीशु से जुड़े, ताकि उनके नाम पर जो भी हम मांगते हैं, जिससे यीशु के द्वारा ईश्वर की महिमा हो सके, हम वही मांगे जो स्वर्ग राज्य के लिए हितकर है। वे तात्कालिक चीज न मांगे जो तात्कालिक होकर समाप्त हो जाता है। हमें चंगाई दाता यीशु को ही धारण करना है, ताकि उसी में विश्वास करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।